हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, हमने अपनी लास्ट सेशन में पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो जिसका सोल्यूशन, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी और आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन जिसमें हम लोग स्क्वायर के जो भी पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे स्क्वायर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्किप कर कर ना देखें, क्योंकि इसमें बीच बीच में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो क्योंकि हम लोग समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो हमारा स्क्वायर होता है इसका पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं अपने पेरीमीटर का किसी भी शेप का पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो बस हम यही वाली थ्योरी इस शेप में भी लगा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है बेटा? स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब हमारी सेम लेंथ की होती है। ठीक है, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए ही होगा। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर का हमें पता है कि चारों साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल। तो हमने यहाँ से इस चीज को देखा तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है कि अगर हम सारी साइड्स जो है उनको सम कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, हमने सबको देखो कितने फोर साइड्स है, 1 2 3 4, तो हमने 4 टाइम्स ए जो है वो लिख लिया। अब हम बार बार एक चीज को क्यों ऐड करें? हम इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं, क्योंकि जितनी बार ये ऐड हो रहा है उस नंबर से हम उसकी वन साइड को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 टाइम्स क्या है? ए है, इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, वेयर ए इज क्या? ए क्या है? साइड। ए क्या है बेटा? हमारा साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, क्या है ए? हमारा साइड ऑफ अ स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 4a कहां से आया, क्योंकि बेटा हम किसी भी नंबर को बार बार नहीं लिखते हैं, ऐड करते हैं उसको। ठीक है, हमने उसके लिए क्या किया हुआ है कि अगर हमारा बार बार एडिशन हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं? जितनी बार ऐड कर रहे हैं उतने टाइम से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस यहीं से हमारा पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आया है वो आया है 4a। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो अंत तक बनिए। अगर आप सोचोगे कि मैं वीडियो को स्किप करके देख लूंगा तो उससे क्या होगा? आपको कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो वीडियो में अंत तक बने रहे और कीप वॉचिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड एस। क्योंकि हमें पता है तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा? जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी हमें क्या करनी होती है बेटा? ऐड करनी होती है। ठीक, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स क्या होती है बेटा? स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ए बी होती है, ये भी ए होती है और ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो अगर हमारी सारी साइड्स इक्वल है और हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमारा ऐड करके क्या आता है? हमारा 4a। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, अब हम लोग इसके बेस क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक स्क्वायर की एक साइड दी हुई है, क्योंकि हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए एक साइड इनफ होती है। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पर वन साइड गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? दैट इज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए। यानी कि अगर हम इसकी साइड जो दी हुई है हमारी 32 उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मीटर। तो दिस इज द आंसर। ओके, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेंगे।
सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, 5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब हम, आपको याद है मैंने जब रेक्टेंगल के फॉर्मूले, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कराया था, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो आपको याद होगा तो बताओ जल्दी से क्या होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5.25 मीटर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बस ये हो गई हमारी ए। तो हमारा फॉर्मूले में हम क्या लिखना होगा हमें, 4 इंटू ए, 4 मल्टीप्लाई ए इज 5.25, तो ये हो जाएगा 4 5 जो 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 5 जो 20 एंड 1 21। ओके, तो ये आ गया हमारा, और हमारा डॉट कहाँ लग जाएगा बेटा, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे जो डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हुए 1 2, तो ये हमारा डॉट यहाँ लग जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 21 मीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क 300 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी है हमें, ठीक, किसकी कॉस्ट निकालनी है हमें, फेंसिंग करनी है। मतलब कि फेंसिंग किसकी करनी है, आ स्क्वायर पार्क, एक पार्क है जो स्क्वायर शेप का है, उसकी फेंसिंग करनी है, मतलब उसकी जो चार दीवारी करनी है। ठीक है, उसके चारों तरफ हमें दीवार बनानी है। तो कह रहा है कि बताओ कि उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट क्या होगी उसकी अगर हम फेंसिंग कराते हैं। और उसने कहा है कि जो कॉस्ट है वो हमारी 15 रुपीज पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर अगर आप फेंसिंग कराते हो तो जो करने वाला है वो आपसे 15 रुपीज लेगा। तो अब आप बताओ कि अगर आपका पार्क जो है वो इतने मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो बताओ कि उसकी फेंसिंग के लिए कितना पैसा चाहिए। तो बस इसमें तो क्या दिया हुआ है, इसमें तो हमें ये दिया हुआ है कि जो पार्क है वो हमारा 300 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, उसका एक साइड दी हुई है a इज इक्वल टू 300 मीटर, तो हम उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 300 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जो 1200, 1200 मीटर हमारा क्या आ गया बेटा, इसका पेरीमीटर। और हमें दिया हुआ है 1 मीटर की कॉस्ट दी हुई है 15 रुपीज। तो हमारे पास कितने मीटर हैं, 1200, तो हमारा हो जाएगा बेटा 12 मल्टीप्लाई 15, 15 टू जो 30, 15 वन जो 15 और 3 180, इतने रुपीज, ठीक है, इतने रुपीज उसे चाहिए होंगे। और हाँ, हमने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, हमारे पास 1200 है, तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, तो केयरफुली करेंगे बेटा, देखो जैसे मैंने मिस्टेक कर दी ना, आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए ध्यान से। ये क्या है, 1200, 1200 मीटर है बेटा ये। ठीक है, तो 1200 की मल्टीप्लाई 15 से की, तो हमारा आंसर आया बेटा ये, यानी कि उसको 18,000 रुपीज चाहिए होंगे इसकी पूरे पार्क की फेंसिंग कराने के लिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करेंगे कुछ और थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, हाई लेवल नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास सेम टाइप के क्वेश्चन तो होंगे नहीं, हमें क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी और वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि सारा सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो, कंचन रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 90 मीटर। कंचन क्या कर रही है, रनिंग कर रही है अराउंड अ स्क्वायर पार्क। ठीक, एक स्क्वायर पार्क है, उसके अराउंड हम जो कंचन है वो रनिंग कर रही है। ठीक, और उसकी साइड दी हुई है 90 मीटर। ठीक है, तो 90 मीटर उसकी साइड दी हुई है। तो हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है कि हमारा एक जो पार्क की शेप क्या है, स्क्वायर शेप है, एक साइड दे दी तो हम पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विनीता रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 120 मीटर
एंड ब्रेड्थ इज 80 मीटर। विनीता क्या कर रही है? विनीता भी रनिंग कर रही है, मगर जिस शेप को दिया हुआ है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क है और उसकी लेंथ भी दी हुई है और उसकी ब्रेड्थ भी दी हुई है, तो हम यहाँ से हमारे दिमाग में दूसरी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जो हमारी दूसरी शेप है वो कैसी है बेटा? रेक्टेंगुलर शेप है वो, ठीक। पहली स्क्वायर है, दूसरी रेक्टेंगुलर शेप है, दोनों का ही पेरीमीटर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमने दोनों का ही पेरीमीटर निकालना सीख लिया है, ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज हु कवर द लॉन्गर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। कौन ज्यादा कवर करेगी? जो डिस्टेंस है, जो रनिंग कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा रनिंग कौन करेगी और कितनी ज्यादा करेगी, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक। तो बस हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम लोग इसको क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स में लिख लेंगे, ठीक। तो अ साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क की साइड कितनी दी हुई है? 90 मीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क विल बी 4 into 90 और ये हो जाएगा हमारा 360 मीटर, ठीक। सो जो ये स्क्वायर पार्क था उसके अराउंड कौन रनिंग कर रही है? कंचन। सो बेटा कंचन ने कितना रनिंग किया? कंचन विल रन 360 मीटर, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है ना? बस सेम यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 120 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर। और हम जानते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का एडिशन करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया और हमारा आंसर आया बेटा 400 मीटर। और 400 मीटर जो लेंथ आई है वो क्या है? वो हमारे रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ है टोटल, ठीक है। और जो विनीता होगी वो उतना ही रन करेगी जितना उसका पेरीमीटर होगा पार्क का, ठीक है। तो विनीता कितना रन करेगी? 400 मीटर और कंचन रन कर रही है 360 मीटर। तो बताओ बेटा, अब हम यहाँ से पेरीमीटर कंपेयर कर लेते हैं, भाई कौन सा ज्यादा है। तो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है 360 है और रेक्टेंगुलर का कितना है? 400 है, ओके। अब यहां तक हमने बता दिया कि भाई कौन ज्यादा रनिंग करेगा? जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, यानी कि कौन रनिंग ज्यादा करेगा? विनीता, ठीक। अब क्वेश्चन में एक चीज और है कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा रनिंग करेगी। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। जब भी हमें किसी चीज का डिफरेंस निकालना होता है तो हमें उसको क्या करना होता है बेटा? माइनस करना होता है, ठीक है। तो हम 400 में से 360 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 40 मीटर। तो विनीता विल रन 40 मीटर मोर देन कंचन, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हमारे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के मिक्सर होंगे, ठीक है। उसमें दोनों चीजों को दिया हुआ होगा और उसमें से हम लोगों को